ये कहानी सुनने से पहले एक बात समझ लो, कुछ जगहें होती हैं जो खाली नहीं होती। वो दिखती तो हैं बंद, लेकिन वो देख रही होती हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, इसमें कोई अचानक डर नहीं है। यहाँ डर धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के अंदर उतरता है। अगर तुम अकेले हो तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है। और अगर कहानी के दौरान घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि इस कहानी में जो देख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। गांव के बाहर एक चर्च था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों से सीलन नहीं, सांसों की बदबू आती थी। लोग कहते थे अगर तुम चर्च के सामने 5 मिनट से ज़्यादा खड़े रहो तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे नाम से धीरे धीरे बुला रहा है। लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो मुड़ा वो बदला हुआ लौटा। इस चर्च में एक नन रहती थी, नाम था सिस्टर एंजेस। दिन में वो शांत रहती थी, उसकी चाल में आवाज़ नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो ज़मीन पर चल नहीं रही, बस फिसल रही हो। लेकिन उसकी आंखें, लोग कहते थे उसकी आंखों में परछाई नहीं पड़ती थी, जैसे रोशनी उससे डरती हो। रात में उसे चर्च के अंदर उल्टे क्रॉस के सामने खड़े देखा गया। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो सुन रही थी। हर रात ठीक 2:13 पर चर्च की घंटी बजती थी। एक बार, 2 बार, फिर रुक जाती थी और अगली सुबह गांव में कोई गायब मिलता था। लाश नहीं, खून नहीं, बस घर के अंदर उसकी आंखों के निशान दीवार पर, जैसे किसी ने उसे वहां से देखते देखते खींच लिया। एक लड़का रिकॉर्डिंग करने चर्च के अंदर गया। कैमरा ऑन था, लाइट ऑन थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। उसके पीछे कदमों की आवाज़ आई। कैमरा में कुछ नहीं दिखा, लेकिन ऑडियो में एक आवाज़ रिकॉर्ड हुई, देखो मत। लड़के की सांस तेज हो गई। उसने कैमरा अपनी तरफ घुमाया और उसी पल वीडियो कट हो गई। सुबह लड़का चर्च के अंदर मिला, बैठा हुआ, सीधा, आंखें खुली, लेकिन उसकी आंखों में अब रिफ्लेक्शन नहीं था। डॉक्टर बोले ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में लास्ट लाइन थी, वो मेरी आंखों से मुझे देख रही है। सिस्टर एग्नेस कभी बहुत बीमार थी। उसने भगवान से मौत मांगी, लेकिन मौत नहीं आई। फिर उसने चर्च के नीचे छुपी एक जगह खोली, जहाँ घंटी नहीं, कुछ और बजता था। उसने अमृता मांगी और बदले में उसका शरीर नन का रहा, लेकिन अंदर कुछ और आ गया। अब वो लोगों को मारती नहीं, वो उन्हें अपने अंदर कैद कर आज भी अगर कोई आधी रात चर्च के पास रुके तो उसे लगेगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। और अगर घंटी बजे तो समझ लेना अब वो तुम्हें देख चुकी है, क्योंकि आखिरी बात जो लोग सुनते हैं मरने से पहले नहीं, देखने से पहले होती है। और वो आवाज़ कहती है, अब तुम्हारी बारी है। उस लड़के की मौत के बाद चर्च को बंद कर दिया गया। दरवाज़ों पर ताले थे, खिड़कियों पर लकड़ी, लेकिन रात को चर्च के अंदर अब भी रोशनी दिखती थी। कोई पीली रोशनी नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं, बस ऐसी रोशनी जो दीवारों पर हिलती नहीं थी। गांव वालों ने नोटिस किया, अब घंटी 2:13 पर नहीं, बल्कि 2:12 पर बजने लगी थी। 1 मिनट पहले, जैसे कोई जल्दी में हो। और हर रात घंटी के बाद लोगों को अजीब सपने आने लगे। सपने नहीं, एक ही सपना, एक लंबा चर्च हॉलवे और उसके आखिर में एक नन। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती थी, वो पहले से देख रही होती थी। अब लोग सिस्टर एग्नेस को दिन में भी देखने लगे, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा थोड़ा झुका रहता था, जैसे उसकी गर्दन कभी पूरी सीधी हो ही नहीं पाती। जब कोई उससे बात करता तो वो जवाब नहीं देती, बस धीरे से अपनी आंखें उठाती। और लोग एक अजीब बात बताते, उसकी आंखों में अब सफ़ेदी नहीं थी, पूरी आंख एक ही रंग की थी, गहरी, बेजान, खाली। गांव का एक बुजुर्ग रात को चर्च के पास से गुजरा। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। वो रुका और तभी उसने महसूस किया उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चल रही, वो चर्च की तरफ खींची जा रही थी। उसने मुड़कर देखा, नन उसके ठीक पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांस उसके कान में लगी। नन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई बोल रहा हो, तुमने भी देखा था। उसके पैर अपने आप चर्च की तरफ चलने लगे। सुबह उसका शरीर चर्च के अंदर मिला,
घुटनों के बल बैठा हुआ, हाथ प्रार्थना में जुड़े, लेकिन उसकी आंखें छत की तरफ घूर रही थीं, जैसे वो अब भी कुछ देख रहा हो। पुरानी चर्च फाइल्स खोली गई। एक बात सामने आई, सिस्टर एग्नेस कभी मरी ही नहीं थी। उसकी डेथ रिकॉर्ड में सिर्फ एक लाइन थी, आइज रिफ्यूज टू क्लोज। लाश को दफनाया नहीं गया था, उसे चर्च के नीचे एक कमरे में रखा गया था, जहां घंटी की आवाज़ दीवारों से नहीं ज़मीन से आती थी। अब चर्च बंद है, लेकिन रात को अगर कोई पास से गुजरे तो उसे लगेगा जैसे कोई पीछे चल रहा है, और अगर आप रुक गए तो घंटी नहीं बजेगी, क्योंकि अब घंटी आपके लिए नहीं बजती। आखिरी चीज़ जो लोग सुनते हैं एक फुसफुसाहट होती है, अब देखो, और जो एक बार देख लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता।